हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीपीजी मैथमेटिक्स। अगर आप बीएचयू का एमएससी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स अप टू 2019, या फिर कुछ टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस है जो रिपीट हुए हैं, तो मैं आपको वो वीडियो में बता दूंगी और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप या फिर ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू, आपको कोई भी एक एलिमेंट दिया होगा ग्रुप में से। सपोज अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है से Zn, या फिर साइक्लिक ग्रुप ऑफ सम ऑर्डर दिया होगा, वो तो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक विथ Zn, और उसमें आपको कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर पूछा होगा से 5, तो आपको क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे सब ग्रुप जनरेटेड बाय सम एलिमेंट का ऑर्डर पूछेंगे, या फिर बोलेंगे कि 5 का ऑर्डर क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है उन्होंने कि अगर आपके पास कोई भी सब ग्रुप दिया है आपको इन डायरेक्ट सम, सो सपोज वी हैव सम सब ग्रुप some group say Z30 direct sum with say Z25, और उसमें से क्या बोलेंगे आपको कि ये 5 से जनरेट हुआ और डायरेक्ट सम विथ से हियर इट इज से 6 and 5। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि इस सब ग्रुप के ऑर्डर क्या है इन दिस ग्रुप जी, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है। देन ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके पास एक सब ग्रुप दे सकते हैं वो आपको कि सपोज H इज़ अ सब ग्रुप और उसके नंबर ऑफ कोसेट्स बोलते हैं। सो फिक्स सम G एंड वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ दिस G mod H इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कोसेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोसेट्स आपको बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको ये पता है Z by NZ इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक विथ Zn, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि Z/30 Z का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z30 और Z30 का ऑर्डर पता है 30 है, ठीक है। देन आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलोपी सब ग्रुप्स। तो सिलोपी सब ग्रुप्स में आपको क्या दिया होगा, सपोज आपके पास कोई भी ग्रुप है से दैट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज से 30, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि सिलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, या फिर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक टॉपिक बनता है जो आपको बोल सकता है कि टेक सम ग्रुप जी एंड टेक सम एलिमेंट से ए इन जी। देन क्या बोला है कि आपको जी इनवर्स ए जी एक एलिमेंट है ग्रुप का और इसकी ऑर्डर बोलिए। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, एंड हमको पता है दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ दिस एलिमेंट ए एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको क्या दिया है, ग्रुप दिया है और उसका सब ग्रुप दिया है, ठीक है। सो टेक सम ग्रुप जी एंड सब ग्रुप एच ऑफ दिस ग्रुप जी। उसके बाद क्या किया है, जी इनवर्स एच जी, इसका ऑर्डर पूछा है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, दिस इज जस्ट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, है ना। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ दिस सब ग्रुप एच, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है। सो लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चंस ऑर्डर पे ही पूछे, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप ये ठीक से प्रिपेयर करिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। उसको वो क्वेश्चन क्या है, आपके पास H एंड N दो सब ग्रुप्स है फॉर अ ग्रुप जी, और कोई भी एक सब ग्रुप नॉर्मल ले लो उसमें से। सो H इज नॉर्मल इन जी, टेक दिस। एंड उसके बाद क्या पूछा है कि H इंटरसेक्शन N एक इसका नॉर्मल सब ग्रुप है।
जी का है, एच का है या फिर एन का है, ऐसा पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ये तो शायद 3 बार रिपीट हो चुका है और ऑप्शंस कुछ डिफरेंट होंगे, मतलब ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर है वो सब ग्रुप है भी या नहीं, ये भी पूछ सकते हैं। मतलब ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं, तो आप बस उसको ठीक से एक बार देख लीजिए। उसके बाद और नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या क्या होते हैं सम ग्रुप जी के, तो ये बस याद रखो आप कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जी, तो उसके बाद ये जो आइडेंटिटी सब ग्रुप है, ट्रिवियल सब ग्रुप, ये नॉर्मल होता है। देन जी इज नॉर्मल इन जी। उसके बाद सेंटर ऑफ जी, जेड ऑफ जी, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। वेयर एज अगर आपने नॉर्मलाइजर ले लिया, नॉर्मलाइजर ऑफ सम सब ग्रुप से एच, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि नॉर्मलाइजर ऑफ सम सब ग्रुप एच, एन ऑफ एच, ये नॉर्मल सब ग्रुप है क्या जी का? दिस इज नॉट नेसेसरीली अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये पूछा था कि centralizer of some element A where this A is a member of the group G, तो ये नॉर्मल है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ परम्यूटेशन ग्रुप। तो परम्यूटेशन ग्रुप तो हम सबको पता है कि परम्यूटेशन ग्रुप में फर्स्ट थिंग ऑर्डर ऑफ एस एन क्या होता है? क्या होता है ऑर्डर ऑफ एस एन? दिस इज जस्ट इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस दिए, ऑप्शंस दिए हैं 4 कि ऑर्डर ऑफ एस एन, उसमें एक ऑप्शन है कि दिस इज इक्वल टू एन, तो क्लियरली एन फैक्टोरियल है, वो याद रखो, तो आपको वो डिस्कार्ड करने के लिए आसान रहेगा। देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए एन क्या होता है? दिस इज सिंपली एन फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है। और ऐसे परम्यूटेशन ग्रुप में क्या बोलेंगे आपको कि कोई भी आपको परम्यूटेशन दिया है, से 1 2 3 देन 5 देन 6 8, तो इसका ऑर्डर बोला है कि इस परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करो से इन S8। देन या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देंगे आपको इस तरीके से, टेक 1 2 देन 5 6 7 देन टेक 8 9, तो ऐसे साइकिल्स दिए होंगे कुछ, और आपको क्या बोलेंगे S12 में इसका ऑर्डर निकालो। या फिर आपको कोई परम्यूटेशन देंगे और बोलेंगे कि वो इवन परम्यूटेशन है या फिर ऑड परम्यूटेशन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होगा और आपको बोलेंगे इवन है या फिर ऑड परम्यूटेशन है, तो बस आप उसके ट्रांसपोजिशंस निकालो। या फिर वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितने ट्रांसपोजिशंस में हम इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज सेम एज आप उसको 2 साइकिल्स में लिखो और बस वो कितने ट्रांसपोजिशन है वो लिख दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको Z के बारे में पता होना चाहिए, Z विथ एडिशन। तो Z में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, देखो दिस ग्रुप के जनरेटर्स क्या क्या है, ठीक है। क्या है जनरेटर्स? +1 एंड -1, ठीक है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हाउ मेनी जनरेटर्स, तो जनरेटर्स कितने हैं? 1 एंड 2, देर आर 2 जनरेटर्स, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म पे भी क्वेश्चन आया है, विच इज़ आपको पूछा है Z टू Z कितने होमोमॉर्फिज्म्स है, या फिर कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स है, या फिर कितने 1 होमोमॉर्फिज्म्स है, ठीक है। तो बस इतना आपको करना पड़ेगा। देन ये भी जनरेटर्स के ऊपर और एक पूछा है कि Zn, ठीक है, Zn जो ग्रुप है उसके जनरेटर्स कितने हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपको ये दिया है ग्रुप Z4 और इसके जनरेटर्स कितने हैं। या फिर ऐसा भी एक ऑप्शन था कि 1 and 3 आर दिस जनरेटर्स फॉर दिस ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन उसके बाद होमोमॉर्फिज्म पे इसमें क्वेश्चन क्या आया है, Zn टू Zm कितने होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं। तो आई थिंक 1 होमोमॉर्फिज्म या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे
नहीं पूछा है, लेकिन आप बस थोड़ा देख लो, क्योंकि वन वन होमोमॉर्फिज्म्स कितने होते हैं, फिर इसमें ऑन टू कितने होते हैं, ये भी शायद हो सकता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपको कोई भी ग्रुप का ऑर्डर दिया है, सपोज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, और उसमें बोला है कि नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑफ दिस ऑर्डर कितने एग्जिस्ट होंगे। तो आपको बस एक फॉर्मूला यूज़ करके ये मिल जाएगा, जो पार्टीशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो बस उतना देख लीजिए। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। देन आइसोमॉर्फिज्म पे एक क्वेश्चन आया था, विच इज़ आपको एक ग्रुप दिया है से G1 एंड G2, ऐसे दो ग्रुप्स दिए हैं, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो उसमें क्या दिया है आपको, ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं। बाइजेक्टिव मतलब ये 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो फंक्शंस तो मैप का ऐसे दिए हैं कुछ x2 x+1 एंड सो ऑन, ठीक है, x1 x-1 ऐसे फंक्शंस दिए हैं, और किस ऑपरेशन में ये दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, ये पूछा है आपको। तो ये तो इजी है, आपको बस ये चेक करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है क्या या फिर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ठीक से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम पे अगर आपको एक टॉपिक कुछ नहीं आता है, तो आपको बाकी के जो ऑप्शंस है वो डिस्कार्ड करने भी आने चाहिए, ठीक है। तो डिस्कार्ड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम से मैं आपको बता देती हूँ एक बार, कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप सपोज p² है, वेयर दिस p इज प्राइम, ठीक है, तो p² का जो ग्रुप होता है दैट इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3² ले लिया तो वो अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। देन अगर आपने सपोज ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज p, दैट मीन्स सपोज ऑर्डर ऑफ g इज p, वेयर p इज प्राइम, देन हमें पता है कि ये तो साइक्लिक ग्रुप होता है g, है ना। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, देन दैट मीन्स दिस इज abelian because cyclic group is always abelian group. Then there is one important theorem which says that अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर इज लेस इक्वल 5, देन दिस ग्रुप इज abelian, ठीक है। तो एक ऑप्शन मैंने ऐसा भी देखा था कि अगर आपके पास कोई ग्रुप के ऑर्डर 4 है तो वो abelian है क्या, तो क्लियरली फ्रॉम दिस रिजल्ट इट इज abelian, है ना, बिकॉज 4 इज लेस इक्वल 5। देन नेक्स्ट इज, अगर आपके पास कुछ कंडीशंस दिए हैं, सपोज अगर आपके पास G में अगर ऐसा है कि a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल a, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये जो फॉर ऑल है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर ऐसी कंडीशन दी है तो क्लियरली दैट ग्रुप इज abelian, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, a इज इक्वल टू a इनवर्स, है ना, दिस बोथ आर सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल a, ठीक है, फॉर ऑल a होना चाहिए। तो दिस कंडीशंस always imply that this group G is abelian. Then next thing is, ऐसा भी दिया होगा AB its square is equal to a² b², अगर ऐसे ट्रू होता है फॉर ऑल AB in the group G, then this group is abelian, ठीक है। Then the next important group is SN, ठीक है। तो SN में हमें पता है दिस ग्रुप इज नॉट abelian फॉर n greater equal 3, ठीक है। जैसे हमने अभी abelian देखा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ग्रुप abelian नहीं है, ठीक है। तो SN नॉट abelian फॉर n greater equal 3। द स्मॉलेस्ट नॉन abelian ग्रुप क्या होता है, S3, विच इज ऑफ ऑर्डर 6, है ना, 3 फैक्टोरियल इज 6। ऑर्डर लेस इक्वल 5 तक abelian होता है, उसके बाद 6 में हमें नॉन abelian ग्रुप मिलता है। देन सेम थिंग, अगर आपके पास ऑर्डर 4 का सपोज आपके पास ग्रुप है, तो वो साइक्लिक है क्या, ठीक है। ऐसे दिया है कि सपोज यू हैव अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, देन इज इट साइक्लिक, तो क्लियरली दिस नीड नॉट बी साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि आप अगर Z2 क्रॉस Z2 ले लो तो ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 4 है, तो दिस इज स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरम्स थे। देन important thing is that
अपार्ट फ्रॉम ग्रुप थ्योरी वी हैव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा कि रिमाइंडर क्या है, ठीक है। कि आपके पास सपोज कोई ऐसा नंबर है से 5/2019, आपको बोलेंगे अगर इस नंबर को हमने डिवाइड कर दिया बाय सम नंबर से 11, देन रिमाइंडर क्या होगा। तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते है ना। तो देयर इज अ फेमस थ्योरम विच इज ऑयलर्स थ्योरम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपके हाथ में इसके मार्क्स है, तो आप इसको छोड़ो मत, इसको सॉल्व करके ही आना है। देन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन में भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आपको कोई भी रिलेशन दिया होगा आर, ठीक है, और उसको क्या करना है आपको, सिंपली रिफ्लेक्सिव है क्या, देन ट्रांजिटिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, या फिर सब कंडीशंस होल्ड हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बस उतना ही चेक करना है। सो अगर हम देखें कि ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस कितने आए हैं, तो लगभग आपको एवरेज अगर हम देखें तो 13-14 में से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि 13 या 14 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर, देखो अभी 13 क्वेश्चंस आए, तो इसका मतलब आपको ये बहुत हेल्पफुल है। और ग्रुप थ्योरी का इतना इजी पेपर है कि आप अगर आपने ठीक से पढ़ लिया उसको, तो आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको ये करना चाहिए, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो। या फिर हो सकता है कि अगर आपके कुछ टॉपिक्स बाकी है, कुछ पढ़ना बाकी है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक ठीक से नहीं समझा है या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो एंड आपका पेपर अच्छा जाए। All the best for your exams, and I hope you like this video. Thanks a lot for watching. Please like, share and subscribe if you find this useful. Thank you.